अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ जिसमें हमारे तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए, जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस के लोग भी हैं, आम शहरी भी हैं। उसके ऊपर आज जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, एक तो उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही सतही किस्म का बयान था और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक वजीर दफा का बयान है, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी गली मोहल्ले का काउंसलर जो है वो फफे कुटनियों की तरह अपने मुखालफीन को सिर्फ जो है जेर करने के लिए वो जैसे मैं कहते हैं, तो इस तरह वो कर रहा था पीटीआई पीटीआई पीटीआई, इसके ऊपर बात कर रहा था। ये बात करेंगे। दूसरा, इंडिया का एक पुराना गाना था कि इन्हीं लोगों ने, अब वो कहेंगे कि रमजान में मैं कैसी बात कर रहा हूं, लेकिन उसका एक नवाज शरीफ वर्जन भी है, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। एक खास वीडियो है। पहले हम बात कर लेते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो वहां पर गुफ्तगू की, उसके बड़े क्लिप चल रहे हैं। वो सारा टारगेट, सारी बैशिंग जो है वो पीटीआई के ऊपर कि जी पीटीआई ने जो है दहशत गर्दों को ग्लोरीफाई किया, दहशत गर्दों का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो वहां पे औरतें और बच्चे छोड़े गए हैं वो जो हैं वो जो है वो इन्होंने नहीं छोड़ा है, हमारी फोर्सेस ने, वो दहशत गर्दों ने छोड़े हैं। हालांकि ये पीटीआई ने क्लेम नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिए, जिनकी जान बची, जो वहां से भागे हैं। और एक नहीं है, दर्जनों हैं जिन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर जब वहां से निकले, जो लोकल वहां पे मीडिया था, जब उन्होंने उनसे बात की, और इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी, दूसरा अल जजीरा वगैरह के लोग जो थे, जब उन्होंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने जो सच था वो बता दिया। अब बात कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर उन्होंने औरतों और बच्चों को छोड़ दिया है और वो दहशतगर्द जो हैं वो कोई बहुत पारसा हो गए हैं। उनकी जो असलियत है, उनकी जो हकीकत है, वो एक खारजी की जिस तरह या खवारिस जो होते हैं, जो उनकी होती है वही होगी। उन्होंने जो बगैरती, जो हरामजदगी की और बेगुनाह लोगों को मारा, वो दहशतगर्द थे, वो दहशतगर्द हैं और वो दहशतगर्द रहेंगे। और कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दों को कभी आइडियलाइज नहीं कर सकता, कभी उनकी तारीफ नहीं कर सकता। अलबत्ता यहाँ पर जो एक फेलियर था, जो एक सिक्योरिटी फेलियर था या एक लैब था, उसके ऊपर लोगों ने आवाज जरूर उठाई और बताया कि जनाब अगर आप पीटीआई के जो है 10,000 लोग आप गिरफ्तार कर लेते हैं 9 मई के सिलसिले में, और आप जियो फेंसिंग करके इतने लोगों को टेलीफोन के जरिए कर लेते हैं, तो ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, जो भी इतलात आई डीजीआईएसपीआर की तरफ से, वो सिर्फ ये आई कि इतने लोग हमने उनके जो है वो जहन्नम वासिल कर दिए हैं और इतने हमारे लोग जो हैं उसमें जो हैं शहीद हुए हैं, और ये सारी डिटेल है उसमें। ना तो आपने कोई उनका जो असला था, जो उनके पास असला है, उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं कि वो असला उनके पास कहाँ से आता है, कौन देता है, और जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, वो 10-10, 11-11 लाख रुपए की जो बंदूक है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो किस साख की बंदूक है। और उसके ऊपर आपने एक लफ्ज नहीं कहा। उनके पास जो इक्विपमेंट है, जो हमारे वहां पे चौकियों पे जो लोग शहादतें देते हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो उन दहशतगर्दों के पास है, वो कहां से आते हैं। और जिस मुल्क ने उनको फैसिलिटेट किया उसका आप नाम लेते हुए आपकी पतलून ढीली होती है। आपने एक दफा भी ना भारत का नाम लिया, ना आपने वहां अमेरिका का नाम लिया, जिनकी साख की गने उन्होंने इस्तेमाल की। आपने ऐसी कोई बात नहीं की। सारी बात अगर आपने की तो सिर्फ और सिर्फ जनाब पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया, पीटीआई की जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर से ये बातें हुई, जबकि पीटीआई खुद उसको डिस्टेंस कर चुकी है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट पीटीआई के बने हुए हैं जहां पर इमरान खान की तस्वीर लगाकर तो लोग इस तरह की बातें करते हैं जिससे फिर पीटीआई को जो है वो टारगेट करने में आसानी होती है। पीटीआई ने कभी उसको क्लेम नहीं किया कि वो हमारे लोग हैं। उसकी बड़े आराम से जो है वो तस्दीक हो सकती है, लेकिन उस तरफ आना नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ ने जो सारी वहां पे बातें की वो सिर्फ एक काउंसलर लेवल की थी। क्या ख्वाजा आसिफ को ये नहीं बताना चाहिए था कि जो M6 गन है ये कहां से आती है? ये अमेरिकन साख की गन है जिसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। वो एक ऐसे बलोची नौजवान या दहशतगर्द के पास कैसे पहुंचती है? उसकी जो गोली है वो अगर आप उसकी 7 या 8 गोलियां जो हैं वो तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा की आती हैं, वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? उनके पास नाइट विजन गॉगल्स जो हैं वो हैं, उनके पास जो अपना वो थर्मल हैं, हीट थर्मल जो होते हैं वो उनके पास हैं। उसके बाद हर तरह का जैसे एडवांस असला कहते हैं, चाहे उन्होंने वो असला वो अमेरिकन साख का है, चले एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि अफगानिस्तान से खरीदा होगा या लिया होगा, किसी ने खुदा वास्ते तो उनको नहीं दिया, उसके पैसे दिए गए होंगे, मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूं, अगर वो अफगानिस्तान से भी आया है, लेकिन वो असला उनके पास कहां से आया? इवन आपका दफ्तर खारजा जो है, तर्जमान दफ्तर खारजा, वो इंडिया और भारत का नाम ले रहा है। वो अफगानिस्तान को जो है वो बता रहा है कि उनके वहां से दहशतगर्दी इस तरफ मूव करती है। इंडिया का नाम वो ले रहा है। आप में इतनी जरूरत भी नहीं हुई, इतनी आप में तपड़ भी नहीं था कि आप एक दफा भारत का नाम ले लेते, क्योंकि आप भारत का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आपके आका
और आपके जो लीडर हैं वो भी भारत का नाम नहीं लेते। उन्होंने अपने दौर के अंदर और अब तक उन्होंने कभी, मेरे पिछले 2, 3, 4, 5 साल से उन्होंने कभी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया। वो तो खैर हमारे बहुत बहुत बड़े यहाँ पे जो फन्ने खान हैं वो भी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते। तो आप इंडिया का नाम लेते हुए इस तरह डरते हैं। दूसरी तरफ इंडिया की हालत ये है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो वुज़रा हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के लोगों को मारा। ना सिर्फ उस बयान के बाद उन्होंने उस चीज़ को रोका, बल्कि 3-4 लोगों की और शहादत हुई है जो वो लोग थे जिनको इंडिया को, जिनसे कोई ना कोई तकलीफ थी। तो इस हालत के अंदर जब इस तरह की सतही किस्म की आप तकरीर करेंगे और आप अपने आप को वजीर दिफा कहते हैं, तो फिर से वही बात की जाती है जो आप खुद कहते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब हम आते हैं जनाब, जो मैंने बात की थी कि इन्हीं लोगों ने, वो गाना मशहूर था बड़ा, तो पहले मैं ज़रा इन्हीं लोगों ने ये ख्वाजा आसफ साहब के लिए स्पेशली वीडियो मैंने ढूंढी है और ये मैंने किसी के प्रोग्राम में रिसेंटली दोबारा देखी है। गालबन वकार मलक साहब ने ये चलाई है और वहाँ से ये मैंने वीडियो ली है। ये इन्हीं लोगों ने जो है ना, कौन कहता था और किसके बारे में कहता था, ये जो फौज को जो यहाँ तो पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना कि वो सवाल कर रहे हैं, या कुछ पीटीआई के 2 नंबर किस्म के अकाउंट जो हैं वो दहशत गर्दों की सपोर्ट में कोई बात कर देते हैं या लिख देते हैं, सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है। यहाँ बकल्लम खुद नवाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं, जरा वो सुने तो फिर मजीद बात करते हैं। ये सुने जरा। मेरे भाइयों बहनों, इन्हीं लोगों ने मुहब्बे वतन अकबर बुक्की को शहीद किया। इन्हीं लोगों को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल लिखे गए खत में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमारे फिजाई अड्डे गैरों के हाथों में गिरवी रखे, आप जानते हैं, जहां से ड्रोन उड़ते थे। इन्हीं लोगों ने 12 मई कराची और लाल मस्जिद इस्लामाबाद जैसे कत्लेआम करवाए। हमारे गैरतमंद बलोच भाइयों और बहनों की महरूमी के जिम्मेदार भी यही लोग। इन वाकयात से जहां आपने दुख और परेशानियां उठाई, वहां मुट्ठी भर लोगों ने बेशुमार फायदे उठाए। जी ख्वाजा आसफ साहब, पहले आप एक खातून की जिसके हक पे आपने डाका मारा है, पहले उसके बेटे से आप हारे थे, अब उससे हार कर और आप दोबारा जो है वो वहां पर ऐसी पोस्ट पे आपको लगाया गया है जहां पर आप ही के लीडर जो हैं वो जिनके नाम ले रहे हैं, और ये जिनके वो नाम ले रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, ये बाजवा या जो फैज हमीद के दौर की बातें नहीं है। वो पूरी फौज को, पिछले अकबर बुख्ती को किसने शहीद किया था, उसको किसने मारा था, ये सारी बातें वो फौज के ऊपर मुद्दा डाल रहे हैं। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के लोगों से वो हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं। और अगर आज पाकिस्तान के अंदर पीटीआई या इमरान खान या पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है और वहां का नौजवान जो है वो पहाड़ों पर चढ़ रहा है और वो जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, किसी दूसरे मुल्क के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। वो लोग जो इलेक्ट हुए थे, वो लोग जो फॉर्म 45 पे जीते थे, उनको आपने असेंबली में नहीं पहुंचने दिया, और आपने वहां पे जो टाउट और जो सरदार और जो हरामखोर किस्म के लोग थे उनको आप असेंबली में के अंदर लेके आ गए। तो फिर वहां की आम पब्लिक जो है वो भी उनके साथ खड़ी होगी। एक बलूचिस्तान का नून लीग का अपना वजीर वहां पे खड़े होकर कह रहा है कि वहां पे जो बलूचिस्तान के औरतें और जो लोग हैं वो इनको अपना जेवर और अपनी चीजें देते हैं ताकि वो जो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहते हैं वो अपना जहाद कर रहे हैं अपने सूबे के लिए। तो ये हालात वहां पे हुए हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ पूरी फौज को दे, पूरी फौज के ऊपर इल्जाम लगाए और वो कहे कि जी इन्होंने अमेरिका के आगे भेज दिया, इन्होंने फलाने के आगे भेज दिया, तो वो सब सत्ते खैरे हैं। लेकिन पीटीआई के ऊपर हमला जो है वो दहशतगर्द करें और वहां पर शहीद जो है वो पाकिस्तान के फौजी हों, पाकिस्तान के जवान हों, पाकिस्तान के शहरी हों, और आप सारा मुद्दा उठाकर जो है वो सिर्फ पीटीआई पर डाल के, और आप ये समझेंगे कि अब पीटीआई को हम बैशिंग करके या कोई ऐसे हालात बनाकर तो हम चाहेंगे कि पीटीआई को एक ऐसी तंजीम या एक ऐसी दहशतगर्द जमात जो है या दहशतगर्द लोग जो हैं उनके साथ जोड़कर तो इनको हम कलादम करार दे दें या इनको हम मेन स्ट्रीम से निकाल दें। ये 90% लोग इस वक्त पाकिस्तान के जो हैं वो पीटीआई की सपोर्ट में हैं। मैं पीटीआई की यहाँ पे हमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी इतनी सतही किस्म की स्पीच और इतना सतही किस्म का तजिया जो है, आपको तो वहां पे ये बताना चाहिए था कि ये असला आता कहां से है, इनको पालता कौन है, ये लाखों रुपए की गन्स इनके पास कहां से आती हैं, कौन सा मुल्क इसके पीछे है, चाहे वो भारत है चाहे वो अमेरिका है, किसको तकलीफ है, हमारे जो गवादर के अंदर जो हमारा सी पैक है उससे किसको तकलीफ है। जिनको तकलीफ है वही लोग वहां पे चाह रहे हैं कि उस मुल्क के अंदर, उस सूबे के अंदर जो है वो इंतशार इसी तरह फैलता फैलता रहे, ताकि वहां पर कभी भी जो एक चाइना के साथ मिलकर हम वहां पे एक बहुत बड़ा मंसूबा बना रहे थे वो कामयाब ना हो सके। बजाय इस पे बात करने के आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो फिर आपके लिए आपके अल्फाज हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल लेटेस्ट बाय अमजद चौधरी।